जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम इससे पहले बहुलक के क्वेश्चन बताएं जो कि वैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते थे। आप उसको पहले देख लीजिए। बहुलक हम पहला पार्ट करके ऐसे किए हैं, वहां पे लिख भी दिया गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक, लेकिन केवल माध्यिका का क्वेश्चन बताएं। अब आज मेरे भाई देखिए, हम बताएंगे माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए माध्यिका को है चाहे माध्यक का है, बात एक ही है। एक चीज याद रखिएगा, हम लिख करके अभी बताएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। यही पे मेरे भाइयों को ना दिक्कत हो जाती है। देखिए माध्यिका और माध्यक, ध्यान दीजिएगा, मीडियन उसको कहते हैं। माध्यिका या मेरे भाई माध्यक, इनका दोनों का नाम एक ही है। और माध्यिका या माध्यक से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वैसे क्वेश्चन जो एक सारणी में दे देता है, आपको आता है माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 1, 8, 2, 3, 5, 7, 4, ऐसे दे करके इस प्रकार को आता है, इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये रहा मेरे भाई, ऐसे करके सारणी बना करके देता है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तीसरा टाइप में क्या है मेरे भाई, तीसरा टाइप में ये है ना कि इसमें वर्ग अंतराल के रूप में देता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ऐसे करके उसके बाद माध्यिका ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो आज हम माध्यिका को बताएंगे तीनों टाइप को। एक तो टाइप सभी लोग जानते हैं, ये वाला तो टाइप सबको पता होता है। हम 2 टाइप को बताएंगे, ये वाला और जो अंतराल देता है उसको। ध्यान से समझिएगा। देखिए माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है, इसको मीडियन कहते हैं। लेकिन माध्य मेरे भाई, माध्य कहे चाहे औसत कहे चाहे समांतर माध्य कहे, ये तीनों का नाम एक ही है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज हम इसको बताएंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। चलिए, माध्यिका निकालने से पहले ना, देखिए इसको हल करने से पहले एक काम कीजिए, पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता निकलता कैसे है इसी को तो समझना है, CF इसको कहते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता। एक चीज याद रखिए मेरे भाई, आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान देना है जो आपसे क्वेश्चन पहले नहीं बन पाते थे। अब उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जो बन जा रहा है वो तो बन ही जा रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसी को सीखिए। चलिए देखिए संचयी बारंबारता कैसे, इससे पहले हम बहुलक बताएं, आप जाकर के उसको देखिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुलक का सूत्र बताया, बहुलक बराबर F1L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। याद है? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए अब इसको संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे माध्यिका में, तो ये 4 को 4 लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो 8 4 12, ठीक है ना। फिर 12 12 कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 24, फिर 24 से 3 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, फिर इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4 1 5 51। n बराबर कितना हो गया 51। इसको भी जोड़ोगे मेरे भाई, एकदम 51 होगा। जोड़ लीजिए, 8 4 12 12 24 24 10 34 34 17 एकदम 51। इसका मान एकदम 51 होगा। अर्थात n बराबर मेरे भाई कितना है 51। इसी को जोड़ देंगे ना, ये वाला चीज है तो इसी के बराबर होगा। इसको जोड़ दीजिए, संचयी बारंबारता तो निकालना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हे के जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, नहीं। इसको नहीं जोड़ेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 51 होगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 51 होगा, लेकिन ये संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसका उपयोग है n बराबर 51, जो कि मेरे भाई क्या है, विषम है। अब देखिए जब विषम होता है तो माध्यिका का सूत्र होता है मेरे भाई, देखिए माध्यिका का सूत्र होता है विषम के लिए कि n बटा में 2, नहीं ऐसे होता है n प्लस 1 बटा में 2 वा पद का मान, वा पद का मान मेरे भाई होता है ना। चलिए n मतलब क्या है 51, तो 51 प्लस 1 बटा में 2, तो कितना वा का पद का मान मेरे भाई। तो चलिए कीजिए, तो 51 एक कितना हो जाएगा 52 बटा में 2, कटाइए 2 चौके 8, नहीं 2 दूनी के 4, 2 छक बार 26वां पद का मान, 26वां पद का मान। और मेरे भाई देखिए ऑप्शन 55 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 26 किलोग्राम और उसके बाद 15 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, 26वां पद का मान होगा। 26 आंसर नहीं होगा, 26वां पद का मान होगा। तो इसमें देखेंगे किस संचयी बारंबारता में 26 आएगा, यही देखना है। ये मेरे भाई 12 में 26 आएगा, 24 में नहीं ना 26 आएगा। देखिए 34 में 26 आएगा, है तो इसका मान 24 तक है, इसमें तो 26 नहीं आएगा, लेकिन 34 में 26 आएगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी आएगा कौन 26, लेकिन इससे पहले इसमें आ जाएगा।
और इससे पहले कहीं नहीं आएगा, इसीलिए 34 के सामने ये वाला होगा, ये माध्यिका। ताकि 26वां पद का मान अर्थात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 किलोग्राम। ध्यान से समझिएगा कौन सा आंसर होगा, ये वाला 55 किलोग्राम। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार हल करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन इससे बता रहे हैं, यहाँ विषम आ रहा है तो विषम लगाए, यहाँ सम आ जाएगा तो सम का मान लगाना होगा मेरे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो कि पहले ही जैसा है, लेकिन एन का मान इसमें विषम आएगा। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन देता है, कहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका ही पूछा जाएगा। एक तो माध्यिका आंकड़े जैसे सभी लोग कर पाते हैं, इसी मेरे भाइयों में दिक्कत होती है, और एक अंतराल का देता है वो, तो दोनों को हम बता रहे हैं। पर इस देखिए संचयी बराबर तक क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 8, इसको जोड़ेंगे 10 8 18, 18 11 मेरे भाई कितना होगा, 8 1 9 और 2 29, ठीक है ना। और इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, एक बचा, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। अब 45 में इसको जोड़ दिए तो 40 20 60 हो 65 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको ऐड कीजिए, तो 5 5 10 और 6 2 8 1 9, ठीक है ना मेरे भाई। इसको जोड़िए, 105 हो जाएगा, 105। अब इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो 9 5 14 के 4, एक बचा और एक हो जाएगा, ठीक। और इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो 6 4 10, 1 1 2, 120। देखिए 120 हो गया मेरे भाई। एन का मान कितना है, 120। एन का मान 120, जो कि क्या है, सम है, जो कि सम है। हम बताए हैं सम के लिए। अब जो मेरे भाइयों को यहाँ नहीं आता है, सम विषम जब आएगा, जब उसके माध्यक का सूत्र नहीं याद होगा तो हम नहीं बता सकते मेरे भाई। सम के लिए फार्मूला क्या होगा, माध्यिका के, माध्यिका इजकल टू जब सम होगा तो एन अपान में 2वां पद का मान, एन अपान में 2वां पद का मान प्लस एन अपान में 2 प्लस 1वां पद का मान, अब बटा में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2, ये सूत्र। तो चलिए एन अपान में 2 मतलब कितना, 60वां पद का मान होगा ना, 60वां पद का मान, अब प्लस एन अपान में 2 मैंने 61वां पद का मान, अब मान ये नहीं भी लिखोगे मेरे भाई, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, थोड़े लिखना है। चलिए तो 60वां पद का मान 61वां पद का मान, तो ये 60 61 जोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, ये 60वां पद का मान देखिए, 60 किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसी में ना आएगा 60 मेरे भाई। देखिए तो 60वां और 61वां दोनों पद इसी में आएंगे, तो दोनों के लिए 5 होगा, तो 5 प्लस मेरे भाई 5 बटा में 2, तो 5 5 10 बटा में 2, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा माध्यिका, 5 हो जाएगा मेरे भाई। अरे कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए अंतराल वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, कैसे माध्यिका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए मेरे भाई, ये चलिए ये देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे तो उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा, एक ही नंबर दिया होगा, तो उसको कैसे हल किए, 2 क्वेश्चन बताएं। ये देखिए माध्यिका के इसमें वर्ग अंतराल दे दिए, इसको कैसे करेंगे। दोनों कंडीशनों में ना सीएफ संचयी बारंबारता तो निकालना ही पड़ेगा, इसके निकाले बिना नहीं हो सकता। चलिए तो 9 हो गया, 9 16, इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो 16 4 20 25 हो जाएगा, 16 9 25, इसको जोड़ देंगे मेरे भाई, 5 4 9 और 2 2 4 49 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 9 5 14 के 4, एक बचा, 4 1 5 1 6, इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, 64 4 68। देख लीजिए अब एन का मान कितना है, 68। तो एन का मान 68 है। पहले तो ये देख लीजिए, ये माध्यिका जब ऐसे क्वेश्चन देगा ना, तो ये माध्यिका के इसके लिए सूत्र का होता है एल प्लस एन अपान में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ होता है मेरे भाई, इंटू एच। देख लीजिए, कहीं आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए, ये सूत्र याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन माध्यिका का नहीं कर सकते। वर्ग अंतराल वाला, जैसे हम वर्ग अंतराल का बहुलक बताएं बहुत बेहतरीन तरीका से, अगर मेरे भाई आपको अगर दिक्कत होती है तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन है ना जो फार्मूले बार बार ये भूलते हैं, आप कोई भी अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आप 1 आध 2 दिन पहले इस चीज को आप देख करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। तो माध्यिका इक्वल टू एल प्लस एन अपान में 2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच होता है। चलिए देखिए, ये यही एन का मान है, एन बराबर कितना है 68, तो एन अपान में 2 का मान निकाल दोगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 68 बटा में 2, एन अपान में 2 68 बटा में कितना हो जाएगा 2, कटा दीजिए, 2 3 6
और 2 चौके 8, 2 3 6 2 चौके 8। n अपान में 2 कमन कितना आ गया, n अपान में यानी n अपान में 2 कमन कितना आ गया मेरे भाई 34। n अपान में 2 कमन 34 है। तो चलिए 34 है, तो अब इसमें देखिए ना कि 34 किस में पड़ेगा। देखिए इसमें तो नहीं पड़ेगा लेकिन इसी में पड़ जाएगा 34 मेरे भाई। देखिए ये 34 पड़ जाएगा। जब ये 34 इसमें पड़ गया तो ये वाला इसके सामने ये वाला मान f का मान हो गया। ठीक, f का मान ये हो गया, ये वाला इसके सामने वाला ये मेरे भाई l का मान हो गया, इससे पहले वाला जस्ट ये cf का मान हो गया। यही तो समझना। देखिए 34 किस में पड़ेगा, इसमें नहीं ना पड़ेगा, इस तुरंत इसमें भी पड़ेगा, लेकिन नहीं ना लेंगे। किसमें पहले पड़ा, इसमें पड़ रहा है तो इसके सामने वाला f हो जाएगा, इससे वाला ये l का मान हो जाएगा, इससे पहले वाला CF का मान हो जाएगा, और H का मान माने इसकी संख्या, यानी H का मान कितना हो जाएगा 10। इसके बीच में कितना अंतराल है इससे पहले हम बताएं बहुलक में। चलिए लिख लीजिए L का मान क्या है 40 लोवेस्ट टर्म प्लस n अपान में 2 का मान कितना हो गया मेरे भाई 34 माइनस CF का मान CF 25। याद रखिएगा n अपान में 2 का मान 34 है, 2 से भाग 2 3 से 2 चौके 8 बटा में मेरे भाई कितना हो गया f का मान 24 इंटू h का मान 10 हो गया। ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए 40 हो गया प्लस घटा दीजिए 5 5 4 9 बटा में 24 गुणे कितना हो जाएगा 10 मेरे भाई। कटाइए, तितली के 9 3 8 है 24, 2 5 10 2 चौके 8, यानी 40 प्लस मेरे भाई 5 बटा में तितली के 9 और 3 8 24, 2 5 10 2 चौके 8, 5 3 देखिए 5 3 15 बटा में कितना हो जाएगा 4। चलिए तो 40 प्लस कटा दीजिए 4 3 12, 4 3 12, 3 बचा 4 7 28, 4 5 20, यानी 43 मेरे भाई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ना, जोड़ दीजिए। और ये 4 3 12 3 30 हो जाएगा, 4 3 12 3 4 7 28, 4 5 20, यानी 43.75 के करीब आएगा मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना 7 5, ये 7 5, ये ऑप्शन नंबर का होगा सी सही होगा मेरे भाई। ये समझ में आया क्वेश्चन, ये माध्यिका का ये क्वेश्चन, ऐसे माध्यिका परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप कम समय में हल कर पाएंगे। चलिए तो फिर हम कल कुछ नए क्वेश्चनों को कराएंगे। कल हो सकता है हम प्रैक्टिस कराएं इधर उधर से क्वेश्चन, जैसे 5 गो 7 गो। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइए। तो चलिए, जय हिंद।